प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। अभ्यर्थियों राजस्थान स्नातक लेवल सीईटी समान पात्रता परीक्षा पूरे तरीके से संपन्न हो चुकी है। बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को डर था कि क्या पता पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, कौन से विषय के ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो पढ़ा है वो आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। और साथियों आज बात करेंगे इस सेशन में जो साथियों राजस्थान सीईटी सम्मान पात्रता परीक्षा कितने नंबर वालों के सीईटी क्लियर हो जाएगी, सीईटी के सेफ जोन में आ रहे हैं। जो साथियों आपको 7 और 8 जनवरी को पेपर हुए थे 4 शिफ्टों में, साथियों चारों पेपरों का लेवल क्या रहा है और सही कट ऑफ क्या रहने वाली, कट ऑफ में कितनी गिरावट आ सकती है, साथियों संपूर्ण विश्लेषण के बाद आपको सही व सटीक जानकारी बताई जाएगी। इसलिए सेशन को पूरा देखिएगा। अभी तक आपने शेयर नहीं किया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो अभ्यर्थियों आपको 7 और 8 जनवरी का पेपर हुआ था उसके हमने सही तरीके से आंसर क्या आपको प्रोवाइड करवाई है, सही व सटीक जानकारी बताइए इस प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा कौन सा नहीं होगा। फिर हमने सभी विद्यार्थियों से ये जानने की कोशिश की थी कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ये सब देखकर हम एकदम सही व सटीक विश्लेषण के साथ आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर साथियों सीईटी का सेफ स्कोर कितना रह सकता है। बिल्कुल कट ऑफ साथियों कितने मायने रखेगी, नॉर्मलाइजेशन की साथियों प्रक्रिया अपनाई जाएगी या नहीं जाएगी, राजस्थान में भविष्य में आने वाली नई भर्तियों के लिए क्या आप एलिजिबल हो, क्या आप सीईटी में उतने अंक ला पा रहे हो। इस सेशन में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जो आपके 7 और 8 जनवरी में 4 पारी में पेपर हुआ था, अगर आपका उनका लेवल देखा जाए दोस्तों तो ना तो ज़्यादा हार्ड पेपर था और ना ही सरल था। यानी साथियों पेपर कैसा था, मॉडरेट पेपर था। और साथियों पेपर का लेवल बहुत ही मीडियम था। सारे के सारे क्वेश्चन साथियों क्या है बहुत ही सरल थे, और जो पढ़े हुए थे उनको तो क्या सरल लगे और जो नहीं पढ़ के गए थे उनको थोड़ा हार्ड लगे। तो देखिए साथियों सभी विद्यार्थियों का रिप्लाई आया है कि सर जीके अब की बार ज़्यादा आई है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि सर जीके के क्वेश्चन अपन को ज़्यादा देखने को मिले। तो देखो विद्यार्थियों आप हमारी सारी की सारी क्लास से उठा के देख लो, हमने जीके पे विशेष ध्यान दिया था, ठीक है ना। पता था हमको भी जीके बहुत ही ज़्यादा आएगी। तो साथियों जीके के आपको क्या साथियों सारे के सारे क्वेश्चन जीके के आपको करवाए हुए थे। और अभ्यर्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं वीडियो में कि सर जो आपने पढ़ाया था उसी में आया है। यानी साथियों जो 100% आपके जीके में आए थे ना उसमें से 75 क्वेश्चन के सर आपकी क्लास से ही आए हैं। तो ये साथियों बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जो आपने पढ़ाया वही आया है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिला है। जो साथियों आपके 25 क्वेश्चन है वो साथियों इधर उधर हो सकते हैं, पर जो पढ़ाया है साथियों 75% उसी में से आपको देखने को मिला है। ये अभ्यर्थियों मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सभी के कमेंट बता रहे हैं। और हमने साथियों जिस चीज़ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान दिया था वही अपन को ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिली है। तो हमारे लिए साथियों ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। चलिए अभ्यर्थियों अब बात करते हैं आप सभी के साथियों जो विश्लेषण के बाद का सेफ जोन क्या है, कट ऑफ कितनी रहने वाली, कट ऑफ क्या मायने रखेगी, पेपर का लेवल कैसा था, साथियों सीईटी का सिलेबस। दोस्तों ये सीईटी की पहली परीक्षा थी जिसमें काफ़ी बच्चों को सिलेबस का भी पता नहीं था। उनको बस ये पता था कि सीईटी का सिलेबस क्या है, साथियों बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पर साथियों सीईटी का सिलेबस भी काफ़ी भाई बहनों को पता नहीं था, वो सोच रहे थे कि सीईटी का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो आज मैं अभ्यर्थियों आप सभी को सीईटी की कट ऑफ बताने वाला हूँ। दोस्तों अफवाहों से दूर रहना है। आज मैं आप सभी अभ्यर्थियों को सही व सटीक कट ऑफ बताने वाला हूँ। अगर आपने इन चारों पारियों में से कौन सा भी पारी में एग्जाम दिया है और आपके साथियों 70 या 80% सही हो रहे हैं, ठीक है ना, 70 से 80 बता रहा हूँ साथियों कम से कम, तो आपके साथियों क्या है सीईटी क्लियर है 70 से 80, ठीक है ना। पूरी सटीक आपको जानकारी बताऊंगा। और कभी अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनके साथियों क्या है 70 से कम नंबर आ रहे होंगे, 40-45। हाँ तो देखिए अभ्यर्थियों 40-45 क्या थोड़े कम है। तो देखो नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, अगर आपने तुक्का भी लगाया होता तो आपका क्या सही हो सकता था। अब आपने तुक्के नहीं लगाए वो आपके सामने क्या है आपकी गलती है। जिनके अभ्यर्थियों 60 से 65% सही हो रहे हैं, ठीक है ना, 60 से कितने 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा आप भी थोड़े सेफ जोन में आ रहे हो। कब सेफ जोन में, जब साथियों ज़्यादा पढ़ोवर की आती है भर्ती आती है तब अभ्यर्थियों कट ऑफ में गिरावट होती है, तब आप सेफ जोन में हो। और तो यहाँ पर मैंने साथियों बताया आपको कि कट ऑफ कितने मायने रखेगी और पेपर का लेवल कैसा। साथियों पेपर का लेवल मॉडरेट था, ठीक है ना, नहीं तो ज़्यादा हार्ड था नहीं सरल था। और साथियों सीईटी का सिलेबस जो भी अभी तक भाई बहन समझ रहे हैं कि सीईटी का सिलेबस बहुत ही हार्ड है, तो देखिए साथियों कुछ नहीं है। मैं आपको साथियों पूरा का पूरा इस पेपर का विश्लेषण करने के बाद आपको बताऊंगा जो आपके साथियों सीईटी 12वीं लेवल की है उसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके लिए साथियों मैं आपको स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए साथियों जो समान पात्रता परीक्षा है उसमें जिनके भी साथियों 70 से 80% सही हो रहे हैं वो साथियों क्या है उनकी क्लियर हो चुकी है परीक्षा, ध्यान में रखिएगा। 70 से 80% किसका सही हो रहे हैं सभी अभ्यर्थी कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों सभी अभ्यर्थियों चर्चा करेंगे सेफ जोन के बारे में, कितने नंबर वाले अभ्यर्थी बिल्कुल सेफ जोन में, उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहिए अभ्यर्थियों बिल्कुल। तो देखिए जो जिस किसी अभ्यर्थी के भी 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 80 क्वेश्चन, ठीक है ना, इससे ज़्यादा सही हो रहे हैं तो वो क्या सेफ जोन में बिल्कुल है। बिल्कुल अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके 140 नंबर आ जाएंगे और 80 सही हो रहे हैं तो आपके 160 नंबर आ जाएंगे। यानी मान लो साथियों जिसके भी 140 प्लस नंबर आ रहे हैं वो सभी विद्यार्थी क्या है सेफ जोन में है, उनको टेंशन लेना नहीं है। अब जैसे ही राजस्थान में भविष्य में भर्ती आती है परीक्षा की, आप सीधा फॉर्म में अप्लाई कीजिए
और उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और साथ ही क्या है आप सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। तो जिसके भी 140 प्लस आ रहे अभ्यर्थियों की आपकी सीईटी क्लियर हो चुकी है, ध्यान दीजिए। और जिसके भी कम आ रहे हैं, मैंने अभ्यर्थियों जिसके भी 60-65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना, जिसके भी 60-65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिससे साथियों ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी, कट ऑफ में गिरावट होगी और आपको भी सारी क्या सीईटी समान पात्रता परीक्षा आराम से क्लियर हो जाएगी। तो ये साथियों मैंने आप बता दिया है। अब देखिए अभ्यर्थियों, और जिनके भी 140 से अधिक अंक आ रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को राजस्थान में आने वाली भविष्य में भर्तियों के लिए क्या रहना, तैयार रहना है। ये मैं पूर्ण विश्लेषण के बाद आपको बता रहा हूँ, यूं ही नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, चारों पारी के पेपर को देखने के बाद पूरा उसका निचोड़ निकालने के बाद दोस्तों बता रहा हूँ। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन इसमें साथियों होगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है। और जिस किसी अभ्यर्थी के 140 नंबर प्लस आ रहे हैं अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाना साथियों, और आगे आने वाली भर्तियों की तैयारी करनी है। अभी अभ्यर्थियों जिनके भी 140 प्लस नंबर आ रहे हैं उनके लिए साथियों एक लास्ट स्टेप रहने वाला है। जिसके भी 140 नंबर प्लस आ रहे हैं तो उनका साथियों क्या सीईटी क्लियर है। जो भी हमारे साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है, जो हमारे डेली क्लासेस देखता था, उनके साथियों 140 से प्लस ही नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब देखिए साथियों उनके लिए क्या करना है, घर के लिए खत लिखना है। खत में क्या लिखना है देखिए। तो अब मैं बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, पहले जैसे दिन नहीं, पहले जैसी रात नहीं। तो मैं बतला दूं, अब पहले वाली बात नहीं, पहले जैसे दिन नहीं, पहले जैसी रात नहीं। अब बेना को कह देना आधा पेट खाना नहीं, और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है, ना तुझे माजरे हैं बर्तन, ना बाबू रिक्शा खींचेंगे। देख सब दुख दूर किए, पूरी हो गई हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत था मेरा हथियार, कि कठिन तपस्या थी मगर मेहनत था मेरा हथियार। गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल था तैयार, तेरा लाल था तैयार। तो अगर ये अभ्यर्थियों आपको सेशन पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरे साथी सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों कल एक वीडियो आने वाला है बहुत ही धमाकेदार। जो भी अभ्यर्थी 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अब साथियों 10 तारीख से आपकी क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। आप क्लास को पूरा देखिएगा, एक क्लास सुबह आएगी, एक शाम को आएगी। और मेरी गारंटी है उसी में से साथियों आपको सीईटी के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए साथियों कल आपका रणनीति का वीडियो आने वाला है। सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी कैसे करनी है वो वीडियो सभी जरूर देखिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।